बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्की मईशत की तामीर और तरक्की के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद हम मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम सियासत को नहीं रियासत को बचाएंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि हमने फैसला किया कि रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मईशत के हवाले से भी उन्होंने कहा है, तो क्या हुकूमत जो है मईशत के हवाले से अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो नाज़रीन को बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। अल्लाह ताला खैरियत से ये साल लेकर आए सबके लिए। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जितने लोग ये प्रोग्राम नहीं देख रहे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दूसरी बात यह है कि ये एक लम्हा है, कल, आज और कल ये कंटिन्यूशन में ऐसे ही मामला चल रहे हैं। बस एक नुक्ता है जहाँ पे हम बैठ के असेस करते हैं कि या देखते हैं कि एक साल ख़त्म हो गया है और अगला साल शुरू हो रहा है, लेकिन वही मसाइल, वही इशू सारे के सारे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में वो जो कल मैंने बात की थी कि जिन मामलात पे काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उन्हें होने देना चाहिए। तो ये जो है, ये बुनियादी तौर पे मैं जो इंस्पायर हुआ और मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ इस वक्त थोड़ा सा कि, और मैंने कुछ हद तक इसके ऊपर गुज़रे चंद सालों में या काफ़ी ये कोई ख़ुदगर्जी वाली बात नहीं है, लेकिन ये किताब जो है मेल रॉबिन्स की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है द लेट देम, होने दो, ठीक है ना, लेट देम थ्योरी। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बड़ी एक ज़बरदस्त हैं। अब ये इस किताब के जो चंद इसमें बातें हैं, मैं तेज़ी से उसको कह के आगे निकलता हूँ। वो ये कहती हैं कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपके कंट्रोल में जो है वो आप करें, जो नहीं है उसको आप होने दें, छोड़ दें। जैसे 15 अगर हम देखें तो यहाँ पर वो कहती हैं 15 स्लाइड पे, इफ़ दे वांट टू लीव, अगर कोई जाना चाहता है जाने दें। इफ़ दे वांट टू चूज समवन एल्स, अगर वो किसी और का इंतखाब करना चाहते हैं करने दें, लेट देम। इफ़ दे डोंट सपोर्ट यू, अगर आपको सपोर्ट नहीं करते, लेट देम। स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी ट्राइंग टू कंट्रोल और चेंज अदर पीपल। दूसरे लोगों को आप बदलने में अपनी ताकत ना ज़ाया करें, ठीक है। लेट देम शो हु दे रियली आर एंड देन यू कैन चूज व्हाट डू यू नेक्स्ट। तो ये इनकी जो किताब है बड़ी ज़बरदस्त है। फिर 14 में वो कहती हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एवरीवन एल्स हैप्पी। ये तुम्हारा काम नहीं है कि हर एक को खुश रखो, लेट देम अनहैप्पी। जो खुश, तुम्हारा काम नहीं है सारी दुनिया को खुश करें आप। अच्छा, ये मैंने फिर बात की नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि दूसरे खुश हो जाएं या दूसरा खुश हो जाए और आप जो है इसमें रुल गए। फिर वो 8 अगर देखें तो कहती हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। तुम्हारा काम नहीं है कि हर एक के मसाइल दुनिया में ख़त्म करो, लेट देम लर्न फ्रॉम लाइफ, उनको ज़िंदगी से सीखने दो। लेट देम थ्योरी जो है, इसके ऊपर ही पूरी किताब है। फिर 9 अगर मैं उठाऊँ इसका एक कोट, तो वो कहती है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। हर एक की तवक्कुआत पे पूरा उतरना तुम्हारा काम नहीं है। वो भी आपसे कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, लेट देम बी डिसअपॉइंटेड। अगर मतलब आप खुश करने के लोगों को चक्कर में जो है वो उनको डिसअपॉइंट होने दें। फिर वो कहती, मैंने फिर बात की कि ये खुद गर्जी वाली बात नहीं, इसकी जो कॉनोटेशन है वो बड़ी आगे बड़ी ज़बरदस्त उसमें है, लेकिन मैं सिर्फ 10th, यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड योर चॉइसेस। आप इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो समझाते पे रहें कि तुमने क्या फैसला किया है, लेट देम बी कन्फ्यूज्ड, लेट देम। फिर 13, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग एवरी प्रेजेंट ऑन देयर लिस्ट। उनकी लिस्ट में जो भी तोहफे हैं 13th, तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम सारे तोहफे खरीदो उनकी लिस्ट में मौजूद, लेट देम डिसअपॉइंटेड। वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, ये चाहता है, सबको ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 11th, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग समवन एल्स इमोशंस। तुम्हारा ये काम नहीं है कि दूसरे खुश हो रहे हैं तो क्यों खुश हो रहे हैं, तो उनको जो है गुस्से में हैं तो उदास हैं, तो तुम जाके सबके इमोशंस को कंट्रोल करो, लेट देम फील हाउ दे फील। अच्छा, ये फिर मैं कह रहा हूँ सेल्फिशनेस की बात इसमें नहीं की, किताब है बहुत प्रैक्टिकल बुक है। फिर 12th, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एवरीवन
एंड एवरीथिंग अराउंड यू। तुम्हारा काम नहीं है कि हर शख्स को और आसपास की हर चीज़ को तुम मैनेज करो। लेट देम बी, वो जैसे हैं उनको रहने दो। मतलब अपने आप को जो कर सकते हो वो करो, लेकिन चीज़ों में कंज्यूम ना करो अपने आप को। और फिर वो कहती है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अपने स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये। डोंट प्रिपेयर, बिगन। ठीक है, एक वो ये इस किताब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर वो कहती हैं कि देयर विल ऑलवेज बी समवन हु कांट सी योर वर्थ। ऐसा कोई ना कोई हमेशा होगा जो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। डोंट लेट इट बी यू, वो तुम खुद नहीं बनना। तो ये जो है ये न्यू ईयर पे मैं ज़रा सजेस्ट करूँगा कि इस किताब से इस किताब को या इनके पॉडकास्ट भी हैं और बाकी जगहों पे इन्होंने बात की है तो उसको ज़रा देखें। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप साल के आखिर में इस पूरी अपने लाइफ को जज करें, देखें कि आपने क्या आपका हाइस क्या हैं, लोज क्या हैं पूरे साल के। और उसमें तरीका ये होता है कि आजकल की दुनिया में सबसे आसान हो गया कि हमारे हाइस कौन सा साल में ऐसा वक्त था जब हम बड़े अच्छे, कौन सा क्या था। तो अमूमन ये होता है कि उसका सबसे अच्छा तरीका क्या, टेलीफोन से चेक कर लें कि आपने अच्छे जो लम्हात होंगे उसकी आपने फ़ोटोग्राफ्स ली होंगी। अमूमन ये ट्रेंड होता है कि आप फ़ोटो लेते हैं वहाँ पे कैमरे से, तो आप ज़रा उसको देखें कि अच्छा, फिर आपको ख्याल आएगा अरे जनवरी में, फरवरी में ये मैंने ये क्योंकि ऐसे मौक़ों पे तस्वीरें, तो अपने कैमरे को देखें कि आपने कहाँ तस्वीरें ली हुई हैं और आपने क्या क्या चीज़ मिस कर दी है। और उसके बाद लिखें, पेन से लिखें, सोच के लिख लें। बहुत से लोग आजकल ये है कि वो सुनते हैं बात, हमें याद है, कोई लेक्चर सुन रहे हैं हमें याद है, कोई तकरीर सुन, कोई स्पीच, कोई कुछ भी सुन रहे हैं हमें याद है, हमें याद हो रहा है। नहीं, लिखें। जब आप उसको हाथ से लिखते हैं तो उसके नोट्स लें, ठीक है। और जब नोट्स लेते हैं हाथ से तो उसके बाद वो चीज़ आपको याद रहती है। तो नोट्स ले लिया करें थोड़े से। और उसके बाद ये होता है कि उसको देखें कि कहाँ पे कौन से आपके हाईजा भी बैठ के सोचें और उसको लिखें कि पूरे साल में क्या क्या चीज़ मैंने करनी थी, क्या क्या चीज़ करनी थी, और अगले साल में क्या कोशिश करूँगा, क्या चीज़ करनी है। और हाई रहें, टॉक्सिक लोगों के दरमियान से निकल के आप अपना महदूद, जो लोग कामयाब हैं या खुश हैं या टॉक्सिक नहीं हैं, उनके दरमियान में साल गुजारने की कोशिश करें। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये साल गुजर गया, अगला साल एक नुक्ता है। कराची जो है वहाँ पे तलखी है बहुत ज़्यादा इस वक्त, मुख्तलिफ़ इलाकों में धरने हैं, एक से ज़्यादा शायद जमातें शायद धरना देने जा रही हैं। क्या है कराची के अंदर बड़े हालात अजब से हैं, कुर्रम के अंदर अपनी जगह हालात हैं। ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये अरूज पे है इस वक्त, और उसके नतीजे में जो माशी अदम इस्तेकाम है वो भी अरूज पे है, और सोशल अनरेस्ट तो अब एक वायलेंस की शक्ल अल्लाह ना करे इख्तियार करे मुल्क में। लेकिन ये है कि बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं, और इन्हीं हालात के दरमियान जो है वो ये सिस्टम जो है ये दगरगूं हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल, ये शुरू हुआ था पॉलिटिकल अनरेस्ट से, और उसके बाद ये फैलते फैलते फिर फॉरेन पॉलिसी और बाकी जगह। लेकिन फिर मैंने वही बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया के कई मुल्क इसी सूरत हाल का शिकार हैं और वो अपने आप को निकाल रहे हैं। मतलब एक साल शुरू हुआ तो बिल्कुल ऐसे था कि शायद गज़ा के अंदर जंगबंदी होने जा रही है, और साल का ख़ात्मा इस तरह से हो रहा है कि मुजाहिरीत भी हो रही है, और अमेरिकन ने फिर दोबारा हुतीज़ पर अटैक किया, हुतीज़ ने फिर कल अटैक किया है इसराइल पे दोबारा रात। तो वो मामला जो है वो अपनी जगह ख़त्म नहीं हुआ और लेबनान तक फैल गया। कई लोग इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में इंसानी जानें चली गई, और उसमें कई अहम रहनुमा हमास के, हिजबुल्लाह के, और बेशुमार और लोग इसमें जो शख्सियात थी वो भी जानों से गए, अपनी शहीद हुए। और उसके साथ ही शाम जो है वहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल है। अब वो किस तरफ आगे जाता है, सीरिया का मामला, क्या कुर्दों के साथ सुलह हो जाती है टर्की की, पीकेके के साथ नहीं होती, क्या दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल का क्या बनता है, क्या यूक्रेन की जंग किस रुख पे जाती है, क्या जो है वो यूक्रेन सरेंडर कर देगा अपनी टेरिटरी को, अज़रबैजान रशिया का मामला चल रहा है, बहुत सारे मामला। और ट्रम्प, क्या ट्रम्प जो और इलॉन मस्क कामयाब हो जाएंगे, जो उनका है कि इस तरह से वो सारा चलाएं, क्या इलॉन मस्क और ट्रम्प का झगड़ा होगा या नहीं होगा, कैसे आगे चलेंगे, और ये मैक्रोन अपनी जगह पे रहेंगे नहीं रहेंगे, जर्मनी में क्या होगा। और प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है, को सोचे भी ना कोई। तो मतलब एक पूरी दुनिया में इस वक्त एक टर्मोइल है, और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहीं जन्म ले रहे हैं।
तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स किसी वक्त भी बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, किसी वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये कि अभी वो फैलते जा रहे हैं। कोई एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो शुरू हुआ और ख़त्म हो गया हो। यानी पहली गोली तो हमेशा होती है ना कि चल जाती है, उसके बाद फिर कहाँ जाके ख़त्म होता है मामला, वो कोई नहीं जानता। तो इसी शदीद जो यानी आप समझें कि एक गैर यकीनी सूरत हाल में, यानी इतनी पिछले साल नहीं थी गैर यकीनी। पिछले साल ये था कि जी इलेक्शन ईयर है तो बहुत जगह इलेक्शंस होंगे और उसके नतीजे में एक सुकून आ जाएगा। लेकिन इलेक्शंस जहाँ पर भी हुए वहाँ पर इलेक्शंस के नतीजे में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ी तब्दीली आ गई, सुकून आ गया, बल्कि अक्सर जगह पे इलेक्शंस के नतीजे में मज़ीद इंतशार में इजाफा हुआ है। इलेक्शन से लोग जो हैं वो मुतमईन, ये मुल्कों में कोई बड़ी तब्दीली मैंने कहा ना नहीं आई और मुल्कों में इंतशार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस के नतीजे में सुकून, सियासी इस्तेकाम नहीं आया, बल्कि वो मज़ीद बढ़ा। और यही कई मुल्कों में हुआ है, मज़ीद कई मुल्कों में हुआ कि वहाँ इलेक्शन हुए और इलेक्शंस के बाद इंतशार, मज़ीद जो कन्फ्यूजन था, जो खलफिशार था, वो बढ़ गया। तो वो किस शक्ल में जाके ख़त्म होगा वो अब आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में उसमें क्लैरिटी आएगी। लेकिन मैं आपको ये जो साल है ये इस लिहाज से बहुत अहम रहा पिछला साल के इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं पहले भी बात करता रहा हूँ दोबारा कि शदीद जब इंतशार होता है और दुनिया में जंगें चल रही होती हैं, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ इनोवेशंस हो रही होती हैं। और ये जो साल है ये जब शुरू हुआ तो एक बिल्कुल तवक्कुआत कुछ और थी, लेकिन साल का जो एंड हुआ, यानी लोगों की प्रेडिक्शंस थी कि शायद इस साल ऐसे हो जाएगा, इस साल ऐसे होगा, ऐसे होगा। मिसाल के तौर पे जैसे 3D के बारे में था कि 3D आ जाएगा तो बहुत बड़ा कोई इस साल मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी 3D के नतीजे में, पता नहीं क्या क्या बनना शुरू हो जाएगा। 3D की तरफ से वो नहीं हुआ। वेब 3 थोड़ा पीछे रह गया टेक्नोलॉजी की साइड पे, और इसी तरह से मेटावर्स थोड़ा सा पीछे रह गया। ब्लॉकचेन थोड़ी सी पीछे रही कंपैरेटिवली। हाँ, बिटकॉइन की कीमत बहुत बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल जो ब्लॉकचेन है, और जो ब्लॉकचेन कह रहा हूँ तो मैं क्रिप्टो करेंसी को सेपरेट कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन में E3 में आता है और बहुत कुछ आता है, तो उसे वेब 3 और बाकी चले जाते हैं आप। लेकिन यह है कि दुनिया जो है वो जाहिर है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी, डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में बड़ा फ़र्क है। तो डिजिटल तो वही है ना कि डिजिटल डॉलर, डिजिटल रुपया, ये कुछ और है, लेकिन ये क्रिप्टो एक अलग चीज़ है। उस तरफ तेज़ी से इसलिए दुनिया बढ़ रही है और दुनिया फोर्स हो जाएगी बढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि जो डेविड हेक्स हैं, जो सीनियर एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं, वो AI और क्रिप्टो करेंसी के एडवाइज़र हैं। तो वो सिर्फ AI के नहीं हैं, AI एंड क्रिप्टो करेंसी। तो वो जाहिर है कि दुनिया से जब मामला तय करेंगे, और इसी तरह से ब्रिक्स के अंदर डिजिटल करेंसी और बाकी जो मतलब, तो वो पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ किस किस मुल्क में क्रिप्टो ही नहीं है, अभी तो पता ही नहीं है, वहाँ पे फिनटेक का ही नहीं पता। तो ये आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस हैं उन मुल्कों के लिए जहाँ पर अभी तक टेक्नोलॉजी में वो पीछे हैं, या ये है कि उनको पीछे रखा गया है, पीछे हैं या उनको पीछे रखा गया है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दुनिया इतनी आगे जा रही हो और कोई किसी मुल्क के अंदर फिनटेक ही ना हो और पता ही ना हो कि जी वहाँ पे इंटरनेट और ये सारे मामला। तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो आने वाले दिनों में उठेंगे, और अगर उससे निकलना है हमने, तो फिर वो तेज़ी के साथ जो है ना, तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ आगे निकलना होगा। और जो मैंने चंद रोज़ पहले भी बात की थी कि शायद टेक इमरजेंसी पाकिस्तान में लगानी पड़े आने वाले दिनों में तेज़ी के साथ, क्योंकि दुनिया बहुत आगे इसमें निकल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हम तो अभी तक ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं मसनूई ज़हानत, लेकिन बार इंग्लिश में यूज़ करें तो ज़्यादा मुनासिब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो है वो अभी सवालिया निशान है कि क्या वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको AGI, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये है कि क्या मशीन के बराबर, यानी मशीन क्या उतना ही सोच रही है, उतनी ही उसमें रीजनिंग और लॉजिक आ गया है जितना इंसानों में है, तो उसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एक सवालिया बात है कि क्या मशीन इंसान जितनी समझदार हो गई हैं, या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे खड़ी है दुनिया अभी तक। यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ये है कि आपने एक बात की और मशीन आपसे नीचे ही नीचे है, कम ही कम है। यही है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे आ गई, क्योंकि अब रीजनिंग आ गई है। ओपन AI के जो नए मॉडल्स हैं O3 या O1, उसमें रीजनिंग है, उसमें जो है वो लॉजिक के साथ वो मशीन अपने आप से ही बात पूछती है और फिर आपको सोचती है और फिर उसके बाद वो आपको जवाब देती है। तो ये थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो है ये क्या ये रीजनिंग में आ रहा है, और क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में दुनिया आ गई है।
और अगर जनरल इंटेलिजेंस पे आ गई है तो फिर व्हाट नेक्स्ट, क्या सुपर इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं? सुपर इंटेलिजेंस तो फिर एक फ्यूचर के अंदर एक ऐसी कहानी है जिसमें मशीनें ज़्यादा इंसानों से इंटेलिजेंट हो जाएंगी। एक अच्छा, अब ये इसमें भी डिबेटेबल बात है कि आप जब मशीन इंसानों से ज़्यादा कहते हैं तो किस इंसान की बात करते हैं? क्या मजमूई तौर पे इंसानों की बात करते हैं या किसी एक इंसान की जो सबसे ज़्यादा आईक्यू हो? एक इंसान का आईक्यू हर फील्ड में तो नहीं हो सकता ना, लेकिन मशीन जो है वो एक ही वक्त में अगर केमिस्ट्री और इंग्लिश और सारी ज़बानें और बहुत कुछ, तो ये अब ये बड़ी डिबेटेबल बात है कि क्या मशीन इंसान से इक्वल हो गई हैं कि नहीं हुई? क्योंकि ये कहना कि मशीनें इंसान जैसा ही सोच रही हैं, ये बात अपनी जगह बड़ी ख़तरनाक है। और जो लोग ये कहते हैं कि AGI नहीं आई, वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन जो लोग आप ये देखें ना कि मतलब मिसाल के तौर पे अगर मशीन PhD लेवल पे सोच रही है, PhD लेवल पे तो आ गई है मशीन, तो अगर वो PhD लेवल पे सोच रही है तो केमिस्ट्री में नहीं सोच रही, वो फिज़िक्स में भी सोच रही है, बायोलॉजी में भी सोच रही है, केमिस्ट्री में भी सोच रही है, ठीक है? तो क्या कोई एक आदमी इस तरह एक ही वक्त में कर सकता है? एक तो ये डेफिनेशन है, और ये कि एक IQ अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो एक या दो या 5 या 10 सब्जेक्ट्स में हो सकता है ना। और मेमोरी, इन्फिनिट मेमोरी की तरफ मशीनें चल जा रही हैं। इन्फिनिट मेमोरी ये 2025 के अंदर, उसका मतलब ये है कि मशीन ने कभी भी आपसे इंटरेक्ट किया है तो उसके पास आपकी मेमोरी है, वो सेफ़ रहेगी हमेशा, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जब भी आप उससे दोबारा इंटरेक्ट करेंगे मशीन के साथ, तो मशीन जो है वो वहीं से शुरू करेगी बात जहाँ से आपका सिलसिला ख़त्म हुआ था। तो मशीन सारी जो इन्फिनिट मेमोरी 2025 के अंदर मशीनों में होने जा रही है। फिर उसके साथ ही यह है कि एजेंटिक AI या AI एजेंट्स जो हैं उस तरफ दुनिया जा रही है और चली गई है ऑलमोस्ट, और उसके नतीजे में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आने वाले दिनों के अंदर जो है वो जॉब्स के जाने का भी मामला है। कौन सी जॉब जाएंगी और कौन सी नई क्रिएट होंगी। और एजेंट्स अगर आ गए हैं तो एजेंट्स जो हैं, AI एजेंट जो हैं वो फिर एग्जीक्यूट भी करेंगे आगे, यानी ख़ुद ही प्लान करेंगे, ख़ुद ही वो। अभी तो ये ना कि आपने मशीन से कहा कि सवाल पूछा और मशीन ने जवाब दे दिया, और आपने पूछा ChatGPT से, और ChatGPT की तो अब ChatGPT 4 के इक्वलेंट जो जेमिनी 2.0 आ गया इसी साल, और काफ़ी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं। लेकिन होने ये जा रहा है कि जो एजेंटिक AI या ये एजेंट्स हैं वो जो आ गए हैं ऑलरेडी, लेकिन इस साल, अगला जो साल है वो उनके राज का साल है। जैसे ये जो साल था वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का था, जो ChatGPT और ये सारा आपने डाटा डाला और ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए और आगे उसमें डिटेल में जाए बगैर, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे, बहुत सारे आए। लामा आ गया, क्लॉड आ गया, जो है वो ChatGPT आ गया, जेमिनी आ गया, क्रॉक आ गया, बहुत सारा कुछ आ गया। लेकिन यह है कि जो अगला साल है उसमें एजेंटिक AI अगर एजेंट्स आ जाते हैं तो वो एग्जीक्यूट भी करेंगे। सिर्फ आपसे वो सवाल नहीं पूछेंगे और जवाब नहीं देंगे, बल्कि आपने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे आगे, यानी मशीन एग्जीक्यूट करेगी आगे। मशीन ने किसको ईमेल डालनी है, किससे फ़ोन पे मैसेज ड्रॉप करना है, क्या करेगा वो टेलीफोन को आपने कहा, और उसके बाद वो टाइमर लगा के और अपने ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशंस को भी ढूंढेगी, वो दूसरी मशीन्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगी। तो ये आपका जो है ये एजेंटिक AI का पूरा साल शुरू हो रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए, ठीक है ना, उसमें गूगल तो अपनी जो है टिलियम के साथ आ गया, जो उसका टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, TPUs के साथ आ गया। तो GPUs TPUs ये सारा मामला चल रहा है। जो टिलियम आया, गूगल आ गया दोबारा फुल फॉर्म के अंदर जो है इस साल। और ये जो है क्योंकि डीप माइंड्स वो ले गए थे, ये डीप माइंड्स वो है डीप माइंड जो 2010 में बनी थी, मुस्तफ़ा सलमान और जो ले गए वहाँ पे, जिनको इस साल जो है वो डेमिस हेज़ोबिस, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो मुस्तफ़ा सलमान जो कि माइक्रोसॉफ्ट में AI को हेड कर रहे हैं, और डेमिस हेज़ोबिस और साथ उसके शैन लेग जो कि चीफ साइंटिस्ट थे डीप माइंड्स में, लेकिन अब वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन डीप माइंड्स क्योंकि गूगल ले गया, ये वो डीप माइंड्स है जिसने अल्फ़ागो जिसने पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि वो ली सेडोल के साथ जिसने अल्फ़ागो जीता गो गेम के अंदर, और बाद में अल्फ़ा-0 जो आया, तो अल्फ़ा-0 के अंदर जो है तो फिर वो तो चेस भी और ये भी और ख़ुद भी, और बग़ैर उसमें इनपुट के वो मशीन ऑटोमेटिकली वो जो है आगे चली गई उसमें। तो डीप माइंड्स अब गूगल के पास है, गूगल ने बाय कर लिया था डीप माइंड्स। तो डीप माइंड जो है वो उसमें ये काम करते हैं जिनको इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है, और इनको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला है। ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, लेकिन इनको अल्फ़ाफोल्ड जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर इनको इस साल केमिस्ट्री का मिला है। अभी अल्फ़ा चल रहा है ना, वो अल्फ़ागो से अल्फ़ा, इसमें क्या हुआ है कि जी
अमीनो एसिड्स जो हैं, यानी जेनेटिक लेवल पे जो अमीनो एसिड्स हैं, तो वो अमीनो एसिड्स के ऊपर स्टडी उन्होंने की है, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो 3D में आगे क्या प्रिडिक्शन है, कैसे जो है वो अमीनो एसिड जो हैं वो 3D में उसको देख के कि ये फ्यूचर में, यानी वो काम जो सालों महीनों में या साल लग जाते थे, तो वो 200 जो है वो प्रोटीन्स की प्रिडिक्शन वो कर चुके हैं, या शायद 200 मिलियन या 200 बिलियन के करीब, वो बहुत बड़ी तादाद में वो जो प्रोटीन्स की फ्यूचर की प्रिडिक्शन करके और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो है ये 200 मिलियन, सॉरी 200 नहीं, 200 मिलियन जो है वो प्रोटीन्स को कि वो डीप माइंड अनकवर कर चुका है, उसका जो स्ट्रक्चर है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो है वो सेलुलर लेवल पे तो यहाँ पर जब वो मशीन्स को अगर आप उसमें इनपुट देना होता है, तो फिर आप सिंथेटिक डाटा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा तो नहीं है कि डीएनए कैसे वहाँ पर, तो उस लेवल पे फिर आपको सिंथेटिक डाटा बनाना पड़ता है। डाटा की वैसे भी कमी हो रही है दुनिया में, क्योंकि सारा डाटा जितना लाइब्रेरीज में था इधर उधर था कंज्यूम हो गया। तो अब ये कि मशीनें जो रियल टाइम कंप्यूट करेंगी वही डाटा जनरेट करेंगी, और उस डाटा में वो LLM मॉडल्स में भी जाएगा और वो इधर भी जाएगा। जो काम हो रहा है सारा सिंथेटिक डाटा के लिए, इधर भी डाटा, सिंथेटिक डाटा एक अलग फील्ड है। लेकिन ये आप देखें ना, AI के अंदर, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये किस कदर अजीब सी बात है कि लोगों की जॉब्स ख़त्म होंगी और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। यानी अगर हम यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक चार्ट हम दिखा सकें, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बात की थी कि जी यहाँ पर जो है या हम दिखा दें यहाँ पे सिंपली उनका कि 85 मिलियन जॉब्स दुनिया में चली जाएंगी। 6 अगर हम स्लाइड को दिखाएं, बाय 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 85 मिलियन जॉब चली जाएंगी, 97 मिलियन क्रिएट होंगी AI के नतीजे में। और इसमें जो है इसमें बहुत सारी जॉब्स इसमें चली जाएंगी। ये थोड़ा सा इसको मैं अपडेट कर लूँ, ये थोड़ा सा चंद साल पहले आया था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो जॉब्स इस साल चली जाएंगी या आने वाले दिनों या ऑलरेडी जा रही हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी है जो कि कस्टमर सर्विसेज की जॉब्स हैं। यानी कस्टमर सर्विसेज से मुराद ये है कि मशीन सब जगह ले लेंगी कस्टमर सर्विसेज की। और इसी तरह से जो टीचर्स हैं ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को देखना है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर की बहुत सारी टीचिंग जॉब जो हैं वो भी मशीन्स ले लेंगी, या ये है कि वो किसी और अंदाज के अंदर जो है बच्चे आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो अगर आप टीचर हैं तो किस चीज़ के टीचर हैं ये भी आपने देखना है। और उसके बाद फिर लीगल जॉब्स, अगर सिंपली आप लॉ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि सारा का सारा अगर आपने PDF फाइल्स बहुत सारी दुनिया की किसी उसमें अपलोड कर दी, तो सारा तो मशीन बता देगी आपको उसमें से निकाल के, ये सवाल हैं, ये जवाब हैं, ये सवाल हैं, ये जवाब हैं, ये आर्गूमेंट है, ये ऐसे। तो आपने उसके मुताबिक अपने आप को आगे लेके चलना है। इसी तरह से तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स हैं, मशीन्स के अंदर आपने डाला और मशीन बेहतरीन कैंडिडेट चुन के उसका रेज्यूमे और उसको सारा कर के आपको रिकमेंड करेगी। तो ये जो HR का काम था ये भी ग्रेजुअली ख़त्म हो रहा है आहिस्ता। और एडमिनिस्ट्रेटिव काम का जो है वो भी मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा मशीन से देखें ना। अब ये आज से चंद साल पहले ही होता था कि एक PA फ़ोन उठाएगा, वो जवाब देगा, क्या करेगा। अब इसमें ईमेल भी है, इसमें कैमरा भी है, इसमें आप देखें कितनी जॉब्स गई हैं। कैमरा भी गया, जो है वो वीडियो कैमरा भी चला गया इस फ़ोन की वजह से। लोग इसे वीडियो भी बना रहे हैं, इससे तस्वीरें भी उतार रहे हैं, इसमें ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं, इसमें मैसेजेस भी कर रहे हैं, इसमें फ़ोन भी है, इसमें जो है वो WhatsApp भी है, इसमें यानी ग्रेजुअली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, ऐसे बात भी। तो ग्रेजुअली आपका टेलीफोन जो है इतना कुछ इसमें आ चुका है कि ग्रेजुअली आप देखें कितनी सारी नौकरियां चली गई हैं। कितना अर्सा पहले जो है वो ऐसा था कि जी वो स्टूडियो में जाएंगे और जाके तस्वीर उतरवाएंगे और वो फिर रील होगी 24 की या 16 फिल्मों की, और ये तो जॉब चली गई। इसी तरह से कोई फ़ोन उठाएगा, आपको बताएगा, कोई ईमेल खोलेगा, चेक करेगा, अब सारा इससे काम हो रहा है। तो कोई वीडियो आएगा, वीडियो वाले को बुलाएंगे, अब सारा इससे काम हो रहा है। इससे आप जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं, इससे आवाज़ जनरेट हो रही है, इससे जो है वो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, सारा कुछ इससे आप खुद कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली सारे काम जो हैं, इसी तरह से मार्केटिंग किसी और अंदाज में होना शुरू हो जाएगी, ये जॉब जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रैवल और टूरिज़म के अंदर बहुत जॉब्स जाएंगी आने वाले अरसे के अंदर। और इंजीनियरिंग जो है वो कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तरह देखें, डिज़ाइनिंग उसमें तब्दील होगी। मैंने आपसे कहा ना कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन जॉब्स ऑब्सोलीट भी होनी शुरू हो जाएंगी। और ट्रांसलेटर्स तो बिल्कुल ही तकरीबन उनकी जॉब ख़त्म हो गई या हो जाएगी।
और फाइनेंस के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, रिटेल दुकानों के अंदर, बड़ी शॉप्स के अंदर, अब भी आप कई मुल्कों में जाएं तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। वहाँ पे आप जाते हैं, सिंपली अपना जो भी आपके पास टेलीफोन है उसको आपने आपके खुला, दुकान खुली, सुपरमार्केट, आपने सामान उठाया, उसको पे किया और आप खुद निकल के, कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं, सिर्फ कैमरे लगे हुए और मशीन्स लगी हुई हैं। तो ग्रेजुअली जो है ये रिटेल का काम, सप्लाई चेन का काम है, बहुत बड़ी तादाद में कोडिंग किस तरह से होगी, कैसे नहीं होगी, तो ये प्रोग्रामर्स ये वो सारा ख़त्म होने जा रहा है और या ये इसका रंग तब्दील हो रहा है, इसका रंग तब्दील हो रहा है और उसी के मुताबिक जो है वो फिर आने वाले दिनों के अंदर। और मैंने आपसे कहा ना कि चिप्स अभी एनवीडिया जो है उसके मुकाबले पे गूगल अपनी चिप लेकर आ गया, ये जो ट्रिलियम के नाम से। तो ये आने वाले दिनों में ये जो 7 मैग्निफिशेंट है ना, दुनिया के 7 मैग्निफिशेंट कहते हैं इनको, एआई की कंपनीज हैं दुनिया में, ये 7 मैग्निफिशेंट, अगर 7 हम दिखाएं स्लाइड, तो ये मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जो कि चिप्स सबसे ज़्यादा बना, टेस्ला, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट और एप्पल, ये 7 मैग्निफिशेंट हैं। तो ये क्या ये 7 मैग्निफिशेंट कंपनीज जो हैं ये क्या अपना कंट्रोल हिस्सा रख पाएंगी या इनको कोई चैलेंज होगा? गूगल का डीप जो गूगल आया है ना, तो उसमें ये जो एस्ट्रा, प्रोजेक्ट एस्ट्रा आया है, गूगल बहुत तेज़ी के साथ सामने आ रहा है। और कल उनके जो सीईओ हैं उन्होंने ये भी बात की कि जी लोग चैट जीपीटी को ही शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं, जैसे गूगल को सिर्फ वो समझते हैं कि गूगल ही एक सर्च इंजन है। और आने वाले दिनों में चूँकि जाहिर है कि वो जो सर्च इंजन्स हैं वो भी चले जाएंगे, लोग ज़्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चैट बॉट्स इनकी तरफ लोग ज़्यादा चले जाएंगे, तो ये सर्च इंजन्स का भी एक, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ख़ास तौर पे जब से ये सिलिकॉन वैली के लोग आए हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पूरी दुनिया इसके लिहाज से अपने आप को कर रही है। और जूल्स जो है, फिर ये जेमिनाई पावर्ड को जो कोडिंग एआई असिस्टेंट्स आ गए हैं, ठीक है ना, तो ये सारे मौजूद हैं। और सैस जो है उसका क्या फ्यूचर है, ये भी आने वाले दिनों में देखना है। ये गूगल वर्क फ्लो और ये सारा, और सेल्स फोर्स और ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका फ्यूचर भी आने वाले दिनों में चैलेंज हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है जो आने वाले दिनों में तब्दील होगा, और इसके लिए दुनिया अगर तैयार नहीं है, और इसी केओस के दौरान ये ध्यान में रखें, एक तरफ केओस चल रहा होगा, एक तरफ ये महंगाई और हंगामे और लड़ाइयाँ और बदअमनी और ये सारी सूरत हाल चल रही होगी, एक तरफ सारा ये चल रहा होगा कि क्या बच्चे जो हैं, क्या वो नौजवानों ने या लोगों ने अपने आप को संभाला या नहीं संभाला। ये जो मैंने किताब आपको बताई ना कि लेट देम, हर चीज़ में अगर सकिन होंगे ना, इतना कुछ दुनिया में हो रहा है कि अगर आप हर चीज़ में सकिन हो गए, या तो ये कि वो आप, मतलब आपका कोई काम ऐसा हो कि आप जर्नलिस्ट विद जो है वो जी हों, कि आप मतलब जी वाला जर्नलिस्ट की जी, हर जगह पर आप थोड़ा, ये टर्म है जर्नलिस्ट, और एक पॉलीमैथ एक और चीज़ है, मैंने उस दिन भी बात जिक्र किया था। लेकिन यह है कि वो अपने काम पे फोकस, और ये है कि इतना कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट, इतने लोग, क्योंकि सब डिस्टर्ब हैं, सब परेशान हैं, तो पता चला वो आपको भी कंज्यूम कर गए, सारे आपकी एनर्जीज को भी कंज्यूम कर लिया। तो ये लेट देम वाली किताब जो मैंने शुरू में सजेस्ट की थी, मैं रॉमिन्स की इसीलिए की थी कि इस पूरे टर्मोइल में आपने वो लेट देम वाली चीज़, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर ये इश्यूज हैं, फोकस क्या करना है, कि आपका प्रोफेशन आप, और सबसे ज़्यादा इस वक्त आज की दुनिया से में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ है, क्योंकि इतना टर्मोइल है कि आपने प्रॉपर नींद लेनी है। अब आप मतलब है कि इसको कहेंगे कि बड़ी अजीब सी बात लग रही है, लेकिन हकीकतन प्रॉपर आपने नींद लेनी है, वरना बर्न आउट हो जाएंगे, अब बर्न आउट हो जाएंगे। और आपने सोना है, नींद लेनी है प्रॉपर, 4 घंटे की कम से कम डीप स्लीप होनी चाहिए, डीप स्लीप 4 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है ना, और गहरी नींद, और जो है वो मतलब है कि उसको, और अगर वैसे आप कहें तो जाहिर है कि 7-8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। और बाकी वही टेलीफोन को आप दूर रखें, वो सारी बातें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। टेलीफोन को सबसे अच्छा तरीका ये है कि साथ वाले कमरे में चार्जर पे लगाएं, जहाँ पे चार्जर आपने बिस्तर के पास रख लिया तो आपकी नींद गई, क्योंकि इसकी लाइट जो है, ये डोपामीन आपके अंदर ज़्यादा होगी और एडिक्ट हो जाएंगे आप इसके। और अब जो है ये जो इकोनॉमी ऑफ अटेंशन बहुत साल चली है, इकोनॉमी ऑफ अटेंशन बिलियंस की थी। ये इकोनॉमी ऑफ अटेंशन ये है कि मैंने मेरी जो अटेंशन है ये इस तरफ अगर रहती है तो ये इकोनॉमी बढ़ रही है। यानी कि फेसबुक के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं ट्वीट करता जा रहा हूँ, मैं इसको देखता जा रहा हूँ, उस पर यूट्यूब, ये सारा मैं करता जा रहा हूँ, तो ये मिलियंस और बिलियंस की इकोनॉमी थी। क्योंकि जितने ये एप्लीकेशंस क्रिएट हो रही थी, उनका बेसिक काम ये था कि आपकी अटेंशन को रखें अपनी तरफ, आप इसकी तरफ इसमें इन्वॉल्व रहें। तो ये बिलियंस की इकोनॉमी ये थी कि कौन सी एप्लीकेशन आपको ज़्यादा देर तक, और आपको फिर वो
आप किसी भी एक उसमें आ जाएं तो अच्छा जी इतने स्टार मिल गए, फिर आप देखते हैं अच्छा इतने स्टार मिल गए, अच्छा आपके इतने नंबर्स हो गए, आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं तो वो एप्लीकेशन जो है वो फिर बिलियंस ऑफ मिलियंस और बिलियंस की वो इकॉनमी बनती है। लेकिन और इसके ऊपर जो है एक बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर एक आर्टिकल भी चंद साल पहले आया था कि जिसमें ये बात हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इकॉनमी थी। तो वो इकॉनमी भी शायद आने वाले दिनों में चैलेंज होने जा रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो एक तो लोग जो हैं उनको एहसास हो रहा है इस बात का कि हम बहुत ज़्यादा मतलब वो कंज्यूम हो जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बर्न आउट होकर कंज्यूम हो जाएंगे अगर वो हर वक्त मशीन के साथ रहे। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लड़कियों में भी लड़कों में भी, जो बड़े उम्र के लोग हैं उनमें भी, कि हमने टेलीफोन को अपने से दूर रखना है। और कोई मसला नहीं होगा क्योंकि अगर टेलीफोन जो है सुबह उठें तो इंश्योर करें कि आप कमरे की लाइट ना देखें, ताज़ा रोशनी देखें। मतलब अब हेल्थ जो है वो, क्योंकि ये जो 2025 है ये इतना टर्मोइल का साल है, इतना टर्मोइल का साल है कि लोग ये नहीं पूछेंगे बिल्कुल कि जी आपने क्या किया, मतलब क्या होगा। आप कहेंगे जी वो लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, इलेक्शन नहीं हुआ था, ये नहीं, ये कोई इशू नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे अच्छा बस ये इसमें कंज्यूम हो गए, तो इसी में ज़िंदगी गुजार दी पूरी 2023 भी, 22 भी, 25 भी, 26 भी इसी में गुजार दी कि वहाँ जी हंगामे हो रहे थे ना तो मैं क्या करता, इवन वहाँ इंटरनेट नहीं था तो मैं क्या करता। ये भी एक्सक्यूज़ नहीं होगी क्योंकि इट्स योर लाइफ, आपने इसी में से निकलना है ना आगे। वो जी मैं सोच रहा था पिछले साल मैं तो बाहर चला जाऊँ, बाहर नहीं गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो यहाँ पर आप जो है ना वो कंज्यूम हो गए। तो ये जो साल आ रहा है जिसमें टर्मोइल भी होगा पूरी दुनिया में, इश्यूज भी होंगे, झगड़े भी होंगे, जंगें भी होंगी। फैसला आपने ये करना है कि उससे कितना डिसंगेज होना है आपने, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, चाहे वो आपके आसपास लोग हों, क्योंकि सब परेशान हैं, सब कितना आपने कंज्यूम हो जाना है उनके अंदर, कितना आपने आपको अलग रख के फोकस करना है आपने अपने काम पे, अपनी हेल्थ पे, क्योंकि इट्स योर लाइफ। ठीक है ना। आप एक ही दफ़ा दुनिया में आए हैं, एक ही दफ़ा 2024 ख़त्म होगा और एक ही दफ़ा 2025 की पहली सुबह शुरू होगी, बार बार नहीं होगा। और ना ही वक्त ज़िंदगी आपसे आपको ये वक्त ये घड़ियाँ लौटाएगी कभी। इट्स योर लाइफ, एक दफ़ा है, जो करना है करें। ठीक है, तैयारियां मत करते रह जाएं, शुरू करें। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि जो अफरा तफरी है मुल्क में भी और हर सतह पे भी ये जारी रहेगी? ये जारी रहेगी, और इसी में से मैंने आपसे कहा ना कि ये कल भी ऐसी बात हम करेंगे, आज भी वही बातें हैं। लेकिन असल बात ये है कि इसमें कैसे देखें, इस कदर तेज़ी से, यानी पहले ये था कि जी क्वांटम कंप्यूटर होगा तो उसमें जी क्यूबिट्स होंगे तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए तो ऐसे होगा, वो सारा काम होता रहेगा। IBM वाले भी लगे हुए हैं, बाकी लोग भी लगे हुए हैं, सारे क्यूबिट्स कैसे होंगे, सुपर पोजिशन, एंटेंगलमेंट वगैरह वगैरह जो भी उसमें सर्किट गेट्स ये वो सारा पढ़ने हुआ। लेकिन अब जो विलो तो चिप आ गई ना, जो 105 क्यूबिट के साथ, तो ये तो गूगल वालों ने निकाल दी, विलो चिप आ गई उनकी। और मसला ये है सारा कि इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटिंग पावर है और जो तेज़ी है वो इतनी ज़्यादा है इस वक्त टेक के अंदर, और इसमें वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज से निकल के वेरी लार्ज एक अलग टेक्निकल टर्म है, या वेरी स्मॉल लैंग्वेजेस मॉडल जो कि एक लिमिटेड जिसमें डेटा हो, और उसमें जो है ये सारा, और फिर उसके बाद ये जाहिर सी बात है कि इसमें यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा सामने आएंगे। तो फिर मैंने आपसे कहा ना कि जो बच्चे या जो भी लोग इस वक्त AI में, या अब तो बहुत आगे चली गई ये चीज़, बेसिकली बुनियादी तौर पे टाइम बहुत गुजर गया है। मतलब मैं क्योंकि 4-5 सालों से 10 सालों से थोड़ा बहुत इस तरह ताका झांकी करता रहता हूँ, इसलिए इतना तेज़ हो रहा है सारा सिलसिला कि इतना शायद पहले कभी भी नहीं था। और उसकी वजह यह है कि जो हमेशा मैं बात करता हूँ कि शायद जब जंगें होती हैं, टर्मोइल होता है, तो उस दौरान इनोवेशन तेज़ हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इस वक्त हो रहा है वो इतना तेज़ हो रहा है और इतना जल्द हो रहा है कि आप एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो वो बेकार हो गया, वो भी उधर चला गया, दूसरे पे आर्टिफिशियल वक्त है, चला वो भी। तो आपने कॉन्टीन्यूसली मुसलसल अपने आप को यहाँ पे एक्टिव रखना है और अपने आप को डिसंगेज भी रखना है, बजाय इससे कि आप कंज्यूम हो जाएं।
ख़ासतौर पर हमारी यूथ या हमारी मिडिल क्लास के लोग हैं। ये कि पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो सारी दुनिया अच्छी मिलेगी उन्हें, ऐसा भी नहीं होने जा रहा। वहाँ पे ये जो इमिग्रेशन के लॉज आ रहे हैं और राइट विंग पार्टी जीत रही हैं और सारा ये जो अपनी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं और ये सारा अमेरिका में और बाकी जगहों पे, तो सारी दुनिया के लिए यही मामला जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि जी उसमें मतलब है कि इमिग्रेंट्स को अपनी जगह नहीं दरवाजे खोल रहे। इवन यह है कि स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए भी वो दरवाजे नहीं खोल रहे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्किल्ड लोग हैं बहुत ज़्यादा, और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम रिमोट काम करवा लेंगे। आप बैठे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में बैठे और काम करते हैं ना। रिमोट काम भी अब चूँकि जाहिर सी बात है कि जब रिमोट काम देते हैं, किसी को भी रिमोट काम देते हैं, पाकिस्तान में कोई बच्चा बैठ के काम कर रहा है लेकिन उसका जो वो उसका क्लाइंट है कि जो अमेरिका में है, तो ये ज़हन में रखें कि आने वाले दिन में रिमोट काम भी लोग उनको देंगे जो सामने हो, आसपास हो। उसकी वजह यह है कि जो इसमें भी वो जो ज़ीरो ट्रस्ट फैक्टर, जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक टर्म यूज़ होती है कि ज़ीरो ट्रस्ट, तो वो यहाँ पर भी है कि भाई हम दूर काम तो दे रहे हैं लेकिन क्या हमारे आसपास, अगर अच्छा है कि चलो आसपास है, हमारी ज़बान समझता है, ख़ासतौर पे यूक्रेन में जो जंगें हो रही हैं, यूरोप के अंदर जो क्राइसिस पैदा हो रहा है, तो बहुत सारी जॉब भी हो सकता है कि यहाँ से वहाँ चली जाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को प्रेजेंटेशन यहाँ पे बच्चे कैसे करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये बाकी मुल्कों के बच्चे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपनी, और वही एक मिनट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं या 30 सेकंड्स के अंदर तेज़ी के साथ आप इंट्रोड्यूस करा दें। नो बडी इज़ इंटरेस्टेड कि आपको बैठ के 2 घंटे आपका इंटरव्यू लेगा, सुनेगा, अपना प्रोफाइल तेज़ी के साथ, और एक नहीं तो 10 हैं, 10 नहीं तो 20 खड़े हैं लाइन में। तो ये आने वाले दिनों के जॉब का क्राइसिस पैदा हो रहा है। और जो उस दिन इस प्रोग्राम में बात हो रही थी कि पेरेंट्स कह रहे हैं जी क्या बच्चा सारा दिन कंप्यूटर पे लगा रहता है, तो ये तो काम ही नहीं करता, अब ज़्यादा काम ज़्यादा ही कंप्यूटर्स पे रहा है। तो इसको ज़रा ध्यान से, और ये कि मेरे ख्याल से बच्चे वो नहीं कि ज़्यादा यूट्यूब और इधर उधर इंगेज हो, बच्चे ज़्यादा जो यूथ है वो भी, हमारे जो नौजवान हैं और लोग हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर से कैसे जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं और पैसा, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे लेसन्स मिलेंगे, बाकी जगहों में मिलेंगे, और टाइम वेस्ट ना करें। और यूट्यूब भी अगर देखें तो सबसे अच्छा तरीका है कि या तो उसको अगर आपने वो नोटबुक LM पे जाके उसको, मतलब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना, या तो सुने, मतलब सुने तो ज़्यादा बेहतर है पॉडकास्ट को, बजाय इसके कि आप देखते रहें उसको बैठ के टीवी पे, तो या पढ़ें बहुत ज़्यादा। तो अब तो आ गई हैं, सारे टूल्स आ गए हैं, तो उसमें वो फ़ौरन आपको उसमें पॉडकास्ट में बच्चों से कहीं अपने आसपास के लोग, तो बहुत सारे आपको रास्ते से मिल जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना तेज़ी के साथ होगा कि जैसे अब टेलीफोन आपकी ट्रांसलेशन कर रहा है, टेलीफोन आपकी करेक्शन कर रहा है, टेलीफोन मीन्स कंप्यूटर, ठीक है ना। और इसमें जो है वो यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, कोई ये बात नहीं पूछेगा, मतलब कोई भी ये बात नहीं पूछेगा आप यहाँ के लोगों से या बाकी मुल्कों के लोगों से कि जो आपके यहाँ हालात ख़राब थे तो ये साल गुजर गया, आपने क्या किया पूरा साल। वो कहेंगे जी इसलिए तो हड़तालें रहती थी ना। तो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि फैराडे क्या कर रहा था, या आइंस्टाइन क्या कर रहा था, या राइट ब्रदर्स क्या कर रहे थे। उनके आसपास तो वो तो प्रॉपर जंगों के दरमियान थे। हमारी कोई बड़े सगीर से बहुत ज़्यादा ईजादात नहीं हुई उस ज़माने में। यहाँ पे आपको बड़ी ईजाद नहीं है उस वक्त, पिछली सदी के आगाज़ में हुई होंगी यकीनन, लेकिन वो शेर, अदब, आर्ट, इस तरफ ये सारा था। लेकिन आप कहें कि बहुत बड़ी कोई ईजाद हुई है यहाँ पे, नहीं। जहाँ जंगें हो रही थी वहाँ ईजादात हो रही थी, और उसी टर्मोइल में हो रही थी, और लोग इधर से उधर हिजरत कर रहे हैं, जंगों में फंसे हुए हैं, इनकी फैमिली इधर गई उधर गई, बच्चा जो है पढ़ भी रहा है साथ साथ, ये तो वो उसका दिमाग भी साइंटिस्ट भी बनता जा रहा है। तो इशू ये है सारा कि इसी टर्मोइल जो मैं बात कह रहा हूँ ना, कि और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पूरा साल इसमें गुजारते रहेंगे ना, कि जी कल परसों तरसों, अच्छा जी अगले साल, अच्छा जी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वही मैंने आपसे कहा ना कि वो मेल रॉबिन्स की किताब सामने रख लें कि आप जस्ट डू इट। आप मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बस मैं लगा हूँ, मैं काम कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ, तैयारी होती रहेगी साथ साथ। जस्ट स्टार्ट इट, जो करना है आप करें, फौरी तौर पे करें, और बाकी आप उसी में से रास्ता आगे निकालें, क्योंकि टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। वो मैं तैयारी कर रहा हूँ, 3 महीने बाद जो है ना मैं वो एक इम्तिहान दूंगा, तो 6 महीने बाद मेरा इम्तिहान होना है। 6 महीने में दुनिया, तालीम, इनोवेशंस, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, एक्सपेरिमेंट करें, फेलियर होगा, जो है ना वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, क्योंकि तारीख में जो बड़े जानवर थे, जो डायनासोर थे, वो मर गए थे पहले। उनके मरने की वजह ये थी कि वो बहुत बड़े थे साइज में, तो बड़े जानवर मर गए थे, डायनासोर्स मर गए थे, चींटियां बच गई थी, कॉकरोचेस, हिरोशिमा में भी कॉकरोच बच गए थे। छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, ये छोटे जो आपके कारोबार होते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट्स, वो सर्वाइव कर जाती हैं।
हमेशा की तरह ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा करें तो वो चल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करें तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखें ना, ये जैसे 7 मैग्निफिसेंट हेवन में लड़ाई हो रही है आपस में, एनवीडिया सबसे आगे चली गई, अब वो एनवीडिया के ऊपर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी इसके पास रहनी चाहिए, दूसरी जहाँ आई लोगों ने कहा चलो जी ये तो गए, दूसरा आगे आ गया। तो जितने आप बड़े होंगे, जितना बड़े से मुराद ये कि ह्यूज आप एक बना लेंगे सारी चीज़, तो उसको आप छोड़ दें, वो बनता रहेगा। पहले आप स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें काम, और घरों में बैठ के जो है वो सारे लोग काम करेंगे तो घर चलेगा आने वाले दिनों में। और अभी भी लोग ऐसे ही चला रहे हैं, बड़े तरीके से चला रहे हैं। मैं एक आध दिन पहले यहाँ पे गया, एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो एक एग्जीबिशन हो रही थी, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर पूरी फैमिली जो है वो घरों से बना के खाना वाना, वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, और वो बच्चे भी हैं, वो बहनें जो है कुक कर रही हैं वहाँ पे, कोई बर्गर बना रहा है वो उसी तरह से। तो ये बड़ा आसान, ये बड़ा अच्छा हो गया है कि ख़वातीन भी काम कर रही हैं। कोई बर्गर उन्होंने बनाए हुए थे, एक जगह पे वो शहद का कोई बना हुआ था, एक जगह कोई चाइनीज़ बना के, तो वो काम भी हो रहा था, उनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, और वो जो है वो तो काम सब करें इस वक्त। और ये जो है ना, इसमें ये है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, जिनका काम वो हो कुछ नहीं, हम क्या करते, हम तो मर गए, हम तो रुल गए, हम तो मर गए, हम तो रुल गए, साइड पे हो जाएं, लेट देम ठीक है, साइड पे होकर अपना काम करें, क्योंकि वो जो है अपने साथ आपको भी कंज्यूम कर लेंगे। तो अल्लाह ताला खैरियत से अगला साल लेकर आए सबके लिए, कामयाबियों का, मसाइल का ख़ात्मा हो, दुनिया आगे निकले, पाकिस्तान में भी जो भी इश्यूज़ हैं ख़त्म हो, तमाम दुनिया में ख़त्म हो। जो लोग हम में नहीं रहे इस साल, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए बहुत सी दुआएं, और जो लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, खुश रखे। इन दुआओं के साथ कल, आज और कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।